दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे चालाकी से बात करने और अपनी वैल्यू बढ़ाने के 6 नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। इन नियमों को जानकर आप न सिर्फ लोगों की नजरों में अपनी एक पावरफुल इमेज बना सकते हैं, बल्कि आप अपने आप को शक्तिशाली और शातिर इंसान भी बना पाएंगे। घर परिवार, दोस्त, दुनिया, दफ्तर और सिस्टम में भी आपकी इज्जत होगी। हर जगह लोग आपसे मिलने और बात करने के लिए तरसेंगे। बस आपको इन 6 बातों को समझना है, इन्हें अपनी पर्सनैलिटी में उतारना है और फिर देखिए कैसे आप अपने फील्ड के वैल्यूएबल, शातिर और समझदार इंसान बन जाते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो एक शीट पेपर पर इस वीडियो के हर एक पॉइंट को नोट डाउन करें, ताकि आप इन्हें अपने साथ रख सके या फिर जब जरूरत हो तो इसे निकाल कर पढ़ सके और इन 6 पॉइंट को अप्लाई कर सके। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं फर्स्ट और सबसे पावरफुल लॉ के साथ, बी मिस्टीरियस। अंग्रेजी में एक कहावत है कि द लेस यू रिवील द मोर दे वंडर। जितना कम आप दूसरे लोगों के सामने खुलते हैं, उतना अधिक वह आश्चर्यचकित होते हैं। पीकी ब्लाइंडर्स में टॉमी अपने दुश्मनों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। वह एक मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है जो अपने सारे प्लान्स और स्ट्रेटेजी को माइंड में ही चलाता है। अक्सर वह एंड वक्त पर अपनी रणनीति को शेयर करता है, वह भी तब जब इन्हें इम्प्लीमेंट करने का वक्त होता है। इससे उसके फेलियर के चांसेस कम होते हैं और इससे वह अपने दुश्मन से 2 कदम आगे रह पाता है। इसके अलावा उसके परिवार का प्रत्येक इंसान उसकी बहुत इज्जत करता है और एंड वक्त तक उससे जुड़ा रहता है। जबकि दोस्तों ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होता है, मौका मिलते ही अपनी पूरी कुंडली निकालकर लोगों के सामने रख देते हैं। आप खुद को जितना रहस्यमय बनाए रखोगे, लोग आपकी उतनी ही वैल्यू करेंगे। यदि एक बार वे आपके बारे में सब कुछ जान लेंगे तो फिर वे बाकी लोगों की तरह आपको भी खो देंगे। इसलिए हमेशा रहस्यमय इंसान बने, लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। रूल नंबर 2, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोले। दोस्तों जरूरत से कम बोलना आपको आम लोगों की तुलना में कई ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। बातचीत के दौरान टॉमी बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सामने भले ही कितना भी पावरफुल दुश्मन क्यों ना हो, वे कभी भी अपने लहजे और टोन को नहीं बिगड़ने देते हैं और न ही अपने अंदर के साइलेंस को डिस्टर्ब होने देते हैं। यही कारण है कि पीकी ब्लाइंडर्स के इस कैरेक्टर और मनी हिस्ट के प्रोफेसर को दुनिया भर में खूब पसंद किया जाता है। इसी तरह आप अपने शब्दों को सही से पेश करना सीख लेते हैं और सामने वाले पर्सन तक कम से कम वर्ड्स में और इफेक्टिव तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर पाते हैं। तो ये स्किल आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाती है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, आपके शब्दों में वजन होता है और लोग आपके शब्दों और आपकी रेपुटेशन की वैल्यू करते हैं। नंबर 3, अवॉइड आर्ग्यूमेंट, विन थ्रू योर एक्शन। 131 बीसी में एक राजा को किले पर हमला करके उसका दरवाजा तोड़ना था, तो उसने अपने लोगों को कहा कि जाकर जहाज बनाने वाले कारखाने से लोहा का सबसे बड़ा खंबा लेके आओ। जब राजा के आदमी जहाज बनाने वाले कारखाने पर पहुंचे तो वहां के इंजीनियर ने कहा कि इस काम के लिए बड़ा नहीं छोटा खंबा ठीक रहेगा। राजा के आदमियों ने उस इंजीनियर को समझाया, पर इंजीनियर ने राजा के आदेश को मानने की बजाय टेक्निकल रीजन देते हुए उन्हें छोटा खंबा दे दिया, जो एक्चुअली सही भी था। पर इससे राजा गुस्सा हो गया और उसने किले के दरवाजे को तोड़ना भूलकर इंजीनियर को सजा देने के लिए निकल पड़ा। इस वजह से राजा ने उस इंजीनियर को अपने राज्य में तब तक दौड़ाया जब तक कि वो मर नहीं गया। अगर वे इंजीनियर राजा के खिलाफ बहस करने की बजाय पहले राजा की आज्ञा का पालन करता और फिर अपना तरीका राजा को बताता, तो शायद राजा उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता और उसे खुद अपनी गलती का एहसास भी होता। इसलिए अपने से पावरफुल लोगों के बीच अपनी वैल्यू करवाने के लिए कभी भी सीधे तौर पर बहस न करे, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाए और फिर अपनी बात को मनवाए। रूल नंबर 4, लोगों को नेतृत्व करने का गुण। दोस्तों आदिकाल से मानव झुंड में रहना पसंद करता है, प्राकृतिक आपदाओं और जंगली खतरों से आसानी से निपटने के लिए। और इन्हीं झुंड में से कोई इंसान जब आगे आता है और सभी को लीड करता है तो उसे वे अपना लीडर चुनते हैं और उसी के फैसलों पर चलते हैं। आज भी जब हम मेंटली भले ही डेवलप हो गए हैं, मगर फिर भी आज कई लोग अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि आज भी हमें ग्रुप्स में ही रहना पसंद है। इसलिए हमारी सोसाइटी में लीडर्स की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होती है, जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, अलेक्जेंडर, अशोका महान और महाराजा रणजीत सिंह। इन सभी ने समाज और अपने देश की व्यवस्था का जिम्मा खुद उठाया। स्वयं ने तकलीफों और कठिन हालातों का सामना किया, मगर अपने समाज और देशवासियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसकी वजह से आज ये लोग पूजनीय हैं। इन्हें आज दुनिया भर में जाना जाता है और प्रेरणा के तौर पर वर्ल्ड वाइड इनके स्टेटस और स्टेचूज देखे जा सकते हैं। यदि आप एक सच्चे लीडर बनते हैं तो ये दुनिया आपको वह सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं, भले वे पैसा हो या रेस्पेक्ट हासिल करना। रूल नंबर 5, एक अच्छा श्रोता होने का गुण। नेल्सन मंडेला जो कि एक ग्रेट लीडर थे, वे अपनी इस क्वालिटी के साथ साथ एक गुड लिसनर के तौर पर भी ज्यादा फेमस थे। मंडेला को ये क्वालिटी अपने फादर से उपहार के तौर पर मिली थी। उनके पिता कबीले के मुख्य सरदार थे। जब वे अपने कबीले के बीच सुनवाई के लिए जाते तो वे अपने साथ नेल्सन मंडेला को भी ले जाते थे। मीटिंग के दौरान सब लोग घेरा बनाकर बैठते और मंडेला और उनके पिता बीच घेरे में बैठते, जिससे वे हर इंसान को सुन पाते, उनकी समस्या और सुझाव को जान पाते। फिर सबसे आखिर में वे बोलते और अपना फैसला सुनाते। इससे लोगों को अपनापन फील होता, वे अपने मुखिया के हर फैसला का सम्मान करते। और यही गुण नेल्सन मंडेला में भी था, जिसके कारण वे एक विशाल क्रांति के दौरान लोगों को एकजुट कर पाए और अपने समय के सबसे पावरफुल और लोकप्रिय लीडर के तौर पर जाने गए। ऑल ओवर एक गुड लिसनिंग स्किल हमें कंट्रीब्यूट करती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने, लोगों
के इंसाइट को जानने, जरूरी डिसीजन लेने और एक अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए। इससे लोग आपकी रेस्पेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन इन क्वालिटीज के आते ही आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। नंबर 6, communication skills. Improving your communication skills can greatly enhance your value in personal and professional relationships. इफेक्टिव तरीके से बात करने और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का तरीका आपके रिलेशनशिप में और प्रोफेशनल करियर में आपकी इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सोचो, अगर आपके पास एक ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल है, आप कम से कम शब्दों में गहरी बात किए जाते हैं और लोगों को अपनी बात करने की कला से इंप्रेस कर पाते हैं, तो लोग खुद आकर आपसे बात करना चाहेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि स्पोर्ट पर्सन से लेकर सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन सभी के सभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए खूब पैसा और समय लगाते हैं। इससे आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं और लोग आपसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू करवाने का सबसे बेस्ट तरीका है द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बात करने की कला। अंत में दोस्तों एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग आपसे हमेशा नफरत करेंगे, आपसे ज्वेलस फील करेंगे, खासकर तब जब आप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे होंगे। आप ऐसे लोगों पर अपना समय खर्च न करें, अपने काम पर ध्यान दे, खुद को हमेशा अपने काम में बिजी रखे, उन्हें आपकी बुराई करने में ही व्यस्त रहने दे। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, इसलिए इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें, आपको जरूर शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल एंड एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।